रात थी, अंधेरी, गीली और चुप। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन रागिनी की खिड़की के बाहर जैसे कोई तूफान खड़ा हो। उसने आंखें खोलीं, बदन पसीने से तर था। सपने में फिर वही बाथरूम, वही चीख, आरव की, और वो खून से भरी दीवारें। वो उठकर बैठ गई। कमरे में हर चीज जस की तस थी, लेकिन उसकी धड़कनें जैसे किसी अदृश्य खतरे से लड़ रही थीं। ये बस सपना था, सपना, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन जब उसने सामने दीवार पर देखा, लिपस्टिक से लिखा था, तू सो सकती है, मैं नहीं। रागिनी की चीख उसके गले में अटक गई। आरव की मौत के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। अब वह रिद्धिमा शर्मा थी, किसी छोटे शहर से आई, शांति से जीने वाली लड़की। यही पहचान थी उसकी। दिल्ली के एक शांत कोने में उसने रहना शुरू किया, जहां किसी को उसकी असलियत नहीं पता थी। वो हर रोज एक पुरानी सी कॉफी शॉप में जाती थी, वहां वेटर का काम करती थी, सपनों से दूर, शांति की तलाश में। लेकिन वो नहीं जानती थी, शांति उसकी किस्मत में नहीं। 3 दिन से एक अजनबी हर शाम वहां आता था। उसका चेहरा आधा छुपा रहता था। वो बस खामोशी से उसे देखता था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पिए। शुरुआत में रागिनी ने सोचा, शायद वह कोई सनकी ग्राहक है। लेकिन तीसरे दिन जब उसने नाम लेकर पुकारा, रागिनी, उसकी सांसें थम गईं। वो चेहरा, वो आवाज, वही आंखें। नहीं, ये हो नहीं सकता। आरव मर गया है। उस रात वह चैन से नहीं सो सकी। वो फाइलें दोबारा देखी जो उसने आरव की मौत के बाद बनाई थीं। पुलिस रिपोर्ट, न्यूज़ क्लिपिंग्स, फोटो, सबने यही कहा, वो मारा गया, जिंदा जल गया। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं मिली, उसकी लाश। उसने तब यह सवाल दबा दिया था। अब वो सवाल सीने पर चढ़ बैठा था। क्या आरव सच में मरा था? रागिनी ने मैनेजर से कहकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। जब उसने उस फुटेज को देखा, उसका बदन सुन्न हो गया। काले हुडी में लंबा आदमी, फुटेज में उसकी चाल, उसकी आंखों की तीव्रता, वो किसी और की हो ही नहीं सकती थी। वो आरव था। लेकिन कैसे? वो तो मर चुका था। अगले दिन उसके दरवाजे के नीचे एक कागज फिसलाया गया था। उस पर बस एक लाइन थी, इस बार मैं तुझे बचने नहीं दूंगा। उसने फौरन पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा, मेम, कोई सबूत नहीं है कि ये वही है। हो सकता है कोई बदमाश हो जो आपको जानता है। रागिनी ने अपने बाल नोच ली। वो जानती थी, ये सिर्फ कोई स्टॉकर नहीं, ये कोई औसत आदमी नहीं। ये वही है जो कभी उससे मोहब्बत करता था और फिर उसे मारने लगा था। रात में वो फिर से जाग उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा, एक परछाई खड़ी थी। उसने कंबल लपेटा और रसोई से चाकू उठाया। जैसे ही वह खिड़की खोली, कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर एक लाल गुलाब रखा था और उस गुलाब की पत्तियों पर लिखा था, शिकारी लौट आया है, शिकार तैयार है। रागिनी ने आखिरकार तय किया, उसे भागना नहीं है। इस बार वो लड़ेगी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने आरव के हर पागलपन को लिखा था। कितनी बार उसने उसे कमरे में बंद किया था, कितनी बार उसे खुद पर हाथ उठाना पड़ा था, कितनी बार उसकी आंखों में वो जुनून देखा था जो मोहब्बत और पागलपन के बीच की लकीर मिटा देता था। रात के 2 बजे मोबाइल बजा। अननोन नंबर था। हेलो? कोई जवाब नहीं। कौन है? कुछ देर सन्नाटा, फिर वही हंसी। रागिनी, तू सो कैसे जाती है? जब मैं जिंदा हूं। उसका दिल जैसे बाहर आ गया। तू मर गया था, वो चिल्लाई। मरने वाला होता तो क्या तू चैन से सो पाती? मैं तो बस सोने गया था। अब जागा हूं, तेरे लिए। अगली सुबह कॉफी शॉप बंद थी। उसने देखा, दरवाजे पर एक पोस्टर चिपका था, वांटेड, राघव उर्फ आरव, डेडली साइको क्रिमिनल, आग से बच निकला, जिंदा है, अत्यंत खतरनाक। रागिनी का सिर चकरा गया। वो अब छुप नहीं रहा था, वो खेल शुरू कर चुका था। रात की नीरवता फिर लौट आई थी। रागिनी कमरे में बैठी थी, हाथ में चाकू, आंखों में आंसू। तभी फोन फिर बजा। उसने उठाया। कुछ कहने ही वाली थी कि स्क्रीन पर वीडियो कॉल खुल गई। दूसरे छोर पर वही चेहरा था, आधा झुलसा हुआ, आंखों में वही पागलपन। मैं आ रहा हूं रागिनी, इस बार तुझे सिर्फ प्यार नहीं दूंगा, तेरी रूह तक में उतर जाऊंगा। वीडियो कट हुआ। दरवाजे की घंटी बजी। रागिनी की आंखें दरवाजे की तरफ थीं। घंटी फिर बजी। उसने सांस रोकी, हाथ में चाकू कसकर पकड़ा। दरवाजा खोला नहीं, बस धीरे से पास जाकर झिर्री से बाहर झांका। कोई नहीं था,
लेकिन नीचे फर्श पर वही गुलाब रखा था। खून में डूबा वो कांप गई। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और पीछे हट गई। अंदर उसका दम घुट रहा था। कांच के गिलास में पानी लिया और जैसे ही पीने लगी, उसके होठों पर हल्की जलन हुई। गिलास नीचे गिरा, उसका रंग उड़ गया। गिलास के अंदर कुछ था, लाल धब्बे, कोई केमिकल, खून, जहर। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को आईने में देखा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल, बदन पसीने में डूबा। आरव, तू सच में लौटा है कॉफी शॉप का राज। अगली सुबह वो काम पर नहीं गई, बल्कि सीधे उस पुराने स्टाफ रूम में पहुंची जहां सीसीटीवी की सारी फीड सेव होती थी। उसने पिछली 4 रातों की फुटेज निकाली। हर बार वही आदमी, हुडी में, एक कोना पकड़कर बैठा, सिर्फ उसे देखता। लेकिन इस बार तीसरे दिन की रिकॉर्डिंग में कुछ और था। आरव टेबल पर कुछ छोड़ गया था, एक छोटा सा पेपर। जैसे ही उसने झूम किया, उस पर लिखा था, याद है जब तूने मुझसे कहा था कि डर से बड़ा कोई इश्क नहीं होता? अब मैं तुझे तेरा सबसे बड़ा इश्क बनकर दिखाऊंगा, डर। पुराने किरदारों की परछाई रागिनी ने किसी को कॉल किया। दिव्या, मुझे तेरी मदद चाहिए। दिव्या उसकी कॉलेज की दोस्त थी, वही जिसने सबसे पहले उसे आरव से बचाया था। दोनों एक पुराने कॉफी हाउस में मिलीं। दिव्या ने उसे गले लगाया, पर उसका चेहरा भी डर में डूबा था। रागिनी, मैंने सुना है वो फिर जिंदा हो गया है। कुछ लोग उसे दिल्ली में देख चुके हैं। तूने उसे देखा है? नहीं, लेकिन किसी ने मेरी गाड़ी में चिट छोड़ी थी। उसके गले में वही लॉकेट है जो तूने उसे दिया था। रागिनी के होंठ सूख गए। ये खेल अकेले तू नहीं खेल रही रागिनी, अब उसकी नज़र हम सब पर है। आग का दरवाज़ा रात को रागिनी घर लौटी तो मेन गेट पर खून से लिखा हुआ था, वाना प्ले अगेन। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप किस पर शक करती हैं? रागिनी ने कहा, आरव पर। इंस्पेक्टर चुप रहा, फिर बोला, मैम, जिस आदमी की आप बात कर रही हैं, उसके मरने की पुष्टि कभी नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में एक आदमी को दिल्ली में एक जले हुए चेहरे के साथ देखा गया है। वो बोल नहीं पाता, लेकिन लिखता है, और लिखता है सिर्फ एक नाम, रागिनी। आंखों में बसी चीखें उस रात वह सोने की कोशिश कर रही थी। कमरा शांत था, बहुत शांत। तभी खिड़की के शीशे पर कुछ टकराया। वो हड़बड़ा कर उठी, खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक मोबाइल पड़ा था। उसने डरते डरते मोबाइल उठाया। जैसे ही स्क्रीन ऑन की, एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में अंधेरी जगह थी, दीवारें खून से सनी और बीच में एक लड़की बंधी हुई थी। चेहरा झुका था, लेकिन जब उसने उठाया, रागिनी की चीख निकल गई। वो दिव्या थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक संदेश, वो सच में लौटा है। वीडियो कट हो गया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, अब बारी तेरी है, तैयार हो। रागिनी की योजना, अगली सुबह उसने अपना फोन बंद किया, सिम निकालकर फेंका और एक नया सिम खरीदा। अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने पुलिस को नहीं बताया, उसने किसी से मदद नहीं मांगी। अब उसने फैसला किया था, वो खुद उस आग में कूदेगी, आरव को निकालने के लिए। वो अकेले ही चली एक बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ, जहां आरव की मौत बताई गई थी। वो जगह अब वीरान थी, लेकिन हवा में अब भी वही गंध थी, आग और जलती हंसी की। वो अंदर पहुंची, हर कोना टटोला। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चाकू निकाला। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, तेरे डर की दहलीज पर खड़ा हूं रागिनी। और फिर उसके पीछे से एक साया काला कंबल ओढ़े उभरा। रागिनी पलटी और जो देखा, उसकी चीख गले में ही दम तोड़ गई। वो आरव था, आधा चेहरा जला हुआ, एक आंख अधमरी, लेकिन मुस्कुराहट वहीं। तेरा साइको लौटा है, इस बार मौत नहीं, मोहब्बत का तांडव होगा। आरव की आंखें रागिनी को घूर रही थीं। चेहरे का आधा हिस्सा झुलसा हुआ, होंठों के कोने पर पागल मुस्कान, और उसकी वो आंखें जिसमें ना इश्क था ना नफरत, सिर्फ जुनून। रागिनी का बदन कांपने लगा। चाकू उसके हाथ से फिसल गया। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। डर लग रहा है? उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे किसी टूटे हुए रेडियो से आ रही हो। रागिनी ने खुद को संभालते हुए पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन दीवार आ गई। तू मरा कैसे नहीं? उसने हिम्मत कर पूछा। आरव मुस्कुराया। मरे तो वो होते हैं जिन्हें जीने की जल्दी हो। मुझे तुझसे खेलना था, तो जिंदा रहना पड़ा एक सौदा। क्या चाहिए तुझे? रागिनी ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने उसके चेहरे पर हाथ रखा।
उसकी उंगलियों से अब भी जले हुए मांस की बू आ रही थी। तेरा साथ, उसने फुसफुसाया, हमेशा के लिए। पागल है तू। था, और तूने मुझे पागल बनाया, उसने हंसते हुए कहा। अब तू ही मेरी दवा है और तू ही मेरी सजा। रागिनी ने झटके से उसका हाथ हटाया और भागने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे पकड़ लिया। कहीं नहीं जा सकती रागिनी, इस बार नहीं। दिव्या की चीख अचानक फैक्ट्री के कोने से एक चीख आई। रागिनी! वो दिव्या थी, एक रस्सी से बंधी हुई। रागिनी ने चीखते हुए कहा, दिव्या, मैं आ रही हूं। लेकिन आरव बीच में खड़ा हो गया। वो सिर्फ एक मोहरा थी, असली खेल तू है। रागिनी का खून खौल गया। उसने जोर से उसका सिर धक्का दिया। आरव थोड़ा लड़खड़ाया। वो दौड़कर दिव्या के पास पहुंची और रस्सी खोलने लगी। आरव पीछे से चिल्लाया, भाग सकती है तू, लेकिन बच नहीं सकती। आग और फंदा फैक्ट्री के अंदर अचानक आग लग गई। आरव ने चारों तरफ पेट्रोल फैला रखा था। हम यहीं जलेंगे, एक साथ, जैसे पहले दिन थे वैसे आखिरी दिन भी होंगे। रागिनी ने दिव्या को उठाया। दोनों तेजी से बाहर भागने लगीं। आग की लपटें दोनों के पीछे पीछे थीं। रास्ते में लोहे का एक भारी दरवाजा था, बंद। आरव पीछे से आ रहा था, हाथ में एक लोहे की छड़। रागिनी ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और आखिरी कोशिश में वह खुल गया। दिव्या बाहर निकल गई, लेकिन रागिनी का पैर मुड़ गया। पीछे से आरव ने उसे पकड़ लिया। फिर से आग में, तू मुझे छोड़कर जा रही है? आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पागलपन से भीगे आंसू। आरव, प्लीज छोड़ दे, ये सब बंद कर। तूने मुझसे मेरा चेहरा छीना, मेरी जिंदगी छीनी। अब सिर्फ तू ही मेरी सब कुछ है। रागिनी ने कहा, तू मरा नहीं, लेकिन मैंने तुझे माफ कर दिया था। तुझसे डरकर मैं जिंदा थी, अब नहीं। उसने जेब से पेपर स्प्रे निकाला और उसकी आंखों में छिड़क दिया। आरव चिल्लाया। रागिनी ने उसे धक्का देकर बाहर का रास्ता पकड़ा। पुलिस की दस्तक जैसे ही वो बाहर पहुंची, दिव्या ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस अंदर भागी, लेकिन अंदर से सिर्फ आग की लपटें दिखीं। ना आरव मिला, ना उसकी कोई लाश। इंस्पेक्टर बोला, हो सकता है जल गया हो या फिर भाग गया हो। रागिनी चुप थी। उसकी आंखें उस जलती फैक्ट्री को घूर रही थीं। अंतिम साया 2 दिन बाद रागिनी ने घर छोड़ा और किसी अनजान शहर की ओर निकल पड़ी। लेकिन ट्रेन में उसके सीट पर एक पैकेट रखा था। खोला तो उसमें एक राखी हुई गुलाब की पंखुड़ी थी और एक चिट्ठी। एक दिन तू फिर मेरी होगी। अगली बार जिंदा या मुर्दा, फर्क नहीं पड़ेगा। रागिनी ने आंखें बंद कीं। आरव मरा नहीं था, खेल अभी बाकी था। रागिनी अब नई पहचान के साथ एक नए शहर में थी। नाम बदल चुका था, जगह बदल गई थी, लेकिन डर नहीं बदला था। हर दरवाजे की दस्तक अब उसे उसी आवाज की याद दिलाती। तेरा साइको लौटा है, नई शुरुआत, पुराना साया। उसने अब अपना नाम रिया मेहरा रख लिया था। एक छोटी सी बुक कैफे में नौकरी करने लगी थी। सुकून के कुछ पल मिल रहे थे, लेकिन एक दिन एक नया ग्राहक आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, वदरिंग हाइट्स। रिया, अब रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, आपको ये किताब कैसे पसंद है? इसमें तो इश्क से ज्यादा जुनून है। आदमी ने जवाब दिया, कभी कभी इश्क जुनून से ही जिंदा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आरव कहा करता था। रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर देखा, पर चेहरा नया था, आवाज नई थी, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल वैसी थीं, भूरी और खामोश पागलपन से भरी हुई। साया जो पीछा करता रहा, उस रात जब वो कमरे में लौटी, दरवाजे पर एक किताब पड़ी थी। पन्नों के बीच में एक नोट मिला, भाग ले जब तक वक्त है, क्योंकि जब मैं तुझे अगली बार देखूंगा तू सिर्फ मेरी होगी। उसके होश उड़ गए। उसने दरवाजा बंद किया, सारी लाइटें जलाईं, चाकू हाथ में ले लिया। फिर एक मैसेज मोबाइल पर उभरा, कितना अकेला कर दिया तूने खुद को रागिनी। अब अगर मर भी जाएगी तो कोई देखने वाला नहीं, पुलिस या फांसी। अगले दिन उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस का रुख अब बदल चुका था। इंस्पेक्टर बोला, मैडम, आप बार बार एक मरे हुए आदमी की कहानी सुनाकर खुद को डराती हो। इस बार अगर ये झूठ निकला तो आपको ही अंदर कर देंगे। रागिनी बाहर आई और फूट फूट कर रो पड़ी। दिव्या से बात करने की कोशिश की, उसका नंबर बंद था, मानो सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रहा था। आरव की डायरी। अगली सुबह बुक कैफे में एक पार्सल आया,
बिना नाम के। रागिनी ने खोला। अंदर एक जली हुई डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं आरव हूं और ये मेरी कहानी है, एक साइको की जिसने बस एक लड़की से सच्चा प्यार किया। हर पन्ना रागिनी को झकझोरता रहा। कहीं लिखा था, मैं जब उसे पहली बार देखा तो मैंने मौत की खूबसूरती देखी थी। उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे मार दिया। मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे उससे इश्क है। डायरी के अंत में लिखा था, और अगला चैप्टर सिर्फ तेरे साथ लिखा जाएगा रागिनी, अब तेरी बारी है। फिर वही रात, उस रात बिजली चली गई। रागिनी ने मोमबत्ती जलाई। तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। कोई खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मोमबत्ती बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन एक धीमी फुसफुसाहट, तू जहां भी जाएगी मैं वहां पहले से मौजूद होऊंगा। चेतावनी या वादा। अगली सुबह दरवाजे पर फिर वही गुलाब था, इस बार सूखा हुआ, और उसके कांटे खून से रंगे। नीचे एक और चिट्ठी, अगर तुझे वाकई लगता है कि तू बच सकती है तो अगली बार मेरी आंखों में झांकना और खुद को देखना। अंतिम दृश्य। रागिनी अब टूटने लगी थी। डर उसकी खाल में घुस गया था। उसने एक पुराना दोस्त तलाशा, अर्जुन, जो एक साइबर एक्सपर्ट था। मुझे पता करना है ये आदमी जिंदा है या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। अर्जुन ने उसका मोबाइल, लैपटॉप और सीसीटीवी सब खंगालना शुरू किया, और कुछ घंटों बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रागिनी, तेरे कमरे में लगे कैमरे का फीड किसी और डिवाइस में जा रहा है। मतलब कोई हर वक्त तुझे देख रहा है, तेरे ही रूम से, तेरे ही सामने से।